प्रेम पुरी से जुड़े हुए लोग हैं, सत्संग के माध्यम के हो, वह यजमान के माध्यम से हो, वो ट्रस्टीगण हो और श्रोतागण हो, हमारे आचार्यगण हो, और इसमें मैं भी साथ में जुड़ा हूं, क्योंकि मैं भी इस आश्रम का ही एक सदस्य हूं, एक कार्यकर्ता हूं। और आपको ये भी मैं बतला देता हूं कि जो इस बार के जो व्यासपीठ पर बैठे हुए प्रवक्ता हैं, ये भी हमसे जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात कहूं कि जहां के महाराज श्री जी प्रेमपुरी जी महाराज पंचम पीठाधीश्वर थे कैलाश पीठ से, वहीं से पढ़ करके आए हुए, ये देखने में आयु कम लगती है, परंतु वर्तमान में विद्वानों में उनका एक नाम गिना जाता है, चाहे वो व्याकरण हो, साहित्य हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे उपनिषद हो। इसलिए अगर आपको लगे कि कोई गहराई में जा रहे हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि महाराज थोड़ा सा नीचे आओ। अगर नीचे हो तो उनको बोला महाराज थोड़ा ऊपर चले जाओ, आप उन पर बोल सकते हैं। आपको जैसे जैसे आपको कितना नल खोलना है, आपको कितनी आवश्यकता है, उस अनुसार उनको आप कह सकते हैं। स्वयं गाते भी हैं, गवाते भी हैं, स्वयं व्याकरण के द्वारा उस मर्म को समझाएंगे, परंतु आपके पास में समय है सीमित, तो उस सीमित समय में श्रीमद् भागवत को कैसे आप लोग को ग्रहण करना है। तो आप लोग इस बार समझेंगे कि अपना कार्यक्रम, और मैं हमेशा बोलता हूं कि कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो हमारे अपने होते हैं। हो सकता है कि दूसरा हमारा प्रातः काल का सत्संग वो हमारा अपना है। ये वार्षिक श्रीमद् भागवत है, वो हमारे ट्रस्ट की ओर से है, और इसमें हमें सम्मिलित होकर के इसका पूरा के पूरा हमें लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन को पवित्र करना चाहिए। उसमें से हमें क्या चाहिए, हमें अपनी बुद्धि के अनुसार उसमें निर्मल बुद्धि से, निर्मल बुद्धि के द्वारा उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, और साथ साथ में दूसरे को प्रेरित करना चाहिए। भाई देखो, जिंदगी पता नहीं कब ये जाने वाली हो, लेकिन आज हमारे पास अवसर है, आज हमारे पास में उसका अवसर होने से हम उसका लाभ ले सकते हैं। इसलिए ऐसे कार्यक्रम का, ऐसे सुंदर आध्यात्मिक कार्यक्रम का अपने को लाभ लेना चाहिए, और ताकि हम लोग अपने जीवन को, हमने जीवन में कुछ अपने लिए पा सके। जो हम जीवन में पाते हैं हम दूसरे के लिए पाते हैं, दूसरे को सुख मिले, हमारे जीवन का दूसरे को लाभ मिले। माँ बाप अपने बच्चों के लिए जीते हैं, बच्चे अपने बच्चों के लिए जीते हैं, सेठ अपने परिवार के लिए जीते हैं, और वो सेठ जो है अपने कर्मचारियों के लिए जीते हैं, फिर उसके बाद इनकम टैक्स के लिए जीते हैं, मतलब दूसरे के लिए जीना पड़ता है। परंतु यहां आप जो आए हैं अपने लिए कुछ लेने आए हैं, तो आपको आप श्रीमद् भागवत के माध्यम से उस परमात्मा को समझना हो, तो उस परमात्मा को समझने के लिए भी ये श्रीमद् भागवत है। तो समय अधिक नहीं है, फिर भी थोड़ा सा जो हमारे आज के प्रवक्ता है, यहाँ के व्यासपीठाचार्य हैं, वो आपको कुछ आज थोड़ा सा संबोधन करके कि सायंकाल ये जो महात्म्य है उस पर प्रवचन करेंगे। तो मैं इतना ही कहते हुए, ये बहुत अच्छी तरह से बड़े प्रेम पूर्वक, निर्विघ्न पूर्वक ये कार्य संपन्न हो और इसका हमें लाभ मिले, इतना ही कहते हुए मैं हमारे परम श्रद्धेय महाराज जी के प्रति, हमारे ब्रह्मलीन महाराज जी के प्रति अपने भाव पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ करने के लिए मैं उनको निवेदन करता हूं, ये कथा प्रारंभ करें। ओम शांति शांति। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः
शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि घृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुम् वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविलसद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीनारायण समारम्भां श्रीशङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय। आइए बड़े भाव से 2 मिनट भगवान के स्तोत्र की स्तुति करते हैं, उसके बाद कथा का मंगलमय शुभारंभ होगा। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। क्रेतुकामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तम् दध्यादिकं मोहवशादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानां निलये निजेति नामानि विष्णोः प्रवदन्ति ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमे वसारम् दुःखावसाने इदमे वगे। देहावसाने इदमेव जात्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रियात्वम् सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णये त्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्त चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। आइए बड़े भाव से भगवान का संकीर्तन करते हैं। भज गोविंद
गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 मेरा राधिका वल्लभ नंद लाला मेरा राधिका वल्लभ नंद लाला गोपी जन वल्लभ नंद लाला वल्लभ नंद लाला मेरा देवकी नंदन नंद लाला मेरा देवकी नंदन नंद लाला ओ मेरा देवकी नंदन नंद लाला मेरा देवकी नंदन नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला
गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला 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 नंदलाला हरि गोपाला नंदलाला गोपाला नंदलाला हरि गोपाला नंदलाला बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का शुभारंभ हुआ है। सबको पता है, ज्ञात है। परम पूज्य, परम आदरणीय, परम वंदनीय, समलंकृत अनंत श्री विभूषित परमहंस परिव्राजकाचार्य वेदांत वाक्य पारावारिणः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, इनके 55वें निर्वाण महोत्सव पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया है। इस कथा का शुभारंभ करने के लिए, दीप प्रज्वलन करने के लिए, आशीर्वाद प्रदान करने के लिए समलंकृत अनंत श्री विभूषित परमहंस परिव्राजकाचार्य वेदांत वाक्य पारावारिणः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम आदरणीय, परम वंदनीय श्री सूरतगिरी बंगला आश्रम के एकादश पीठाधीश्वर एवं श्री संन्यास आश्रम विले पार्ले, उनके भी परमाध्यक्ष, अन्य शाखाओं के परमाध्यक्ष, परम पूज्य, परम आदरणीय, परम वंदनीय पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी यहां आसन पर विराजमान है। श्री प्रेमपुरी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, पूज्य सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यहां प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया। समस्त यजमान, समस्त ब्राह्मण देवता, सज्जन श्रोता, भक्तिमती माताएं यहां पर उपस्थित है और बड़े सुंदर विधि से यहां देवी देवताओं का स्थापना की, आवाहन किया, उनको स्थापित किया और विधि विधान से पूजा भी हो गई। और संगीत के आचार्य भी यहां कथा को अलंकृत करने के लिए यहां पर पधारे और आप समस्त सज्जन श्रोता इस कथा की बड़ी सुंदर शोभा बढ़ा रहे। पूज्य सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कथा को मैं आरंभ करता हूं। अब इस समय 2 मिनट श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ हम क्यों श्रवण करते हैं? इस कथा का महत्व क्या है? कथा का वास्तविक तात्पर्य क्या है? कथा क्यों श्रवण की जाती है और हमारे जीवन के साथ उसका कितना कैसा संबंध है? इन सभी विशुद्ध बातों का विवेचन
जिसमें किया जाता है। श्रीमद् भागवत क्या चीज है वो बताया जाता है। श्रीमद् भागवत वास्तविक क्या है उसका रहस्य जिसमें बताया जाता है, उसको श्रीमद् भागवत महात्म्य कहते हैं। और किसी भी चीज को बतलाने से पहले उसको जानना जरूरी है, उसकी पहचान कराना जरूरी है, और हम वही करने जा रहे हैं। और भागवत का परिचय ही अपना परिचय है, अपने आप का परिचय है। जब अपने आप का परिचय हो जाता है तो व्यक्ति इस भवरूपी संसार से पार हो जाता है। और मनुष्य का जन्म भी उसीलिए मिलता है। हम 84 लाख योनियों में भटकते हुए आए हैं और हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है मुक्त होने का। और हम आज इस भागवत रूपी नौका का आश्रय लेकर के इस संसार रूपी भव नदी से पार होने जा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत की महत्ता जिसमें बताई जाती है वो श्रीमद् भागवत महात्म्य है। उसकी चर्चा हम सायंकालीन सत्र में विस्तार से करेंगे और यहां पर कथा को विराम देते हैं। छोटा सा भजन। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सभी लोग ताली बजाएंगे प्रेम से। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे, उनमें हरदम ये संयम के घोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती। प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी,
कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। हो कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जताते चलो। 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 कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शाम को ठीक 5 बजे सायंकालीन सत्र को प्रारंभ किया।